नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम ईपीएफओ के कट ऑफ पे बात करेंगे जो कि 5 सितंबर 2021 को जिसका एग्जाम संपन्न हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 17 क्वेश्चन, अकाउंटिंग से 10 क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से 8 क्वेश्चन, साइंस और कंप्यूटर से 25 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल का था, यानी कि सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता था, 1-2 क्वेश्चन उसमें सॉल्व नहीं होता। ठीक है, 8 में से 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, ये भी मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया था। करंट अफेयर्स जो था वो बिल्कुल ही ईजी पूछा गया था, जिसने भी पढ़ा होगा अच्छे से वो लगभग सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कर लिए होंगे। अकाउंटिंग से 10 क्वेश्चन ईजी पूछा था। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर से भी मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन था। साइंस और कंप्यूटर का जो क्वेश्चन था ये थोड़ा टफ था, 25 क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ और रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मॉडरेट है। 12 से 13 क्वेश्चन हर कोई बना सकता है इजीली। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है वो बनाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती थी या नहीं बनता। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, ये मॉडरेट टू टफ था। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजिंग थे, गलती होने के उसमें चांस थे। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से 2 क्वेश्चन जो कि ईजी था। अब देखिए, लास्ट टाइम जो ईपीएफओ हुआ था उसका हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या गया था। लास्ट टाइम जो ईपीएफओ था उसमें 257 पोस्ट था, और जो कट ऑफ था वो कट ऑफ 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, उसमें से बनाया गया था अनरिजर्व का 49.5 गया था, ओबीसी का 44.5 और एससी का 42.5, एसटी का 43.5। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अनरिजर्व वाला यदि 50% लेके आया था तो उसे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। 50% अनरिजर्व कैटेगरी का लेके आया और उसे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। वहीं जो फॉर्म 2020 में ईपीएफओ के लिए भरा गया उसमें सीट है, नंबर ऑफ सीट है 421, 421 सीट है कुल। तो 421 सीट है, तो इसमें नंबर ऑफ फॉर्म जो है ये भी ज़्यादा भरा गया। लेकिन जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस लगभग 40% या 40% से भी कम रहा। इसका कई सारा कारण हो सकता है। कोविड की वजह से सेंटर बहुत सारे बच्चों ने अपना इधर उधर चेंज कर लिया था या अपना प्लेस चेंज कर लिया था, इसकी वजह से इस एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि जिसने भी अच्छे से तैयारी की होगी, ढंग से इस पेपर की तैयारी की होगी, वो एग्ज़ाम में ज़रूर बैठा होगा। ठीक है, उसने इस एग्ज़ाम को दिया होगा। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखना चाहिए कि यूपीएससी जो है वो अपना कभी भी कट ऑफ 50% से लेकर के 55% के बीच में ही रखता है। 55% से ज़्यादा अपना कट ऑफ नहीं होने देता है। कभी कभी तो यहाँ तक अधिकांश एग्जाम में वो 50% से ज़्यादा ही कट ऑफ नहीं होने देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, चाहे पेपर कितना भी ईजी आ जाए। इस बार का पेपर पिछले बार के मुकाबले ईजी था, फिर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। मेरे अनुसार जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व का रह सकता है 157 से लेकर के 160 के बीच में। जिनका भी 157 से 160 तक आ रहा है वो इंटरव्यू के लिए कॉल हो सकते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ओबीसी का कट ऑफ 152 से 155 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का रहेगा 147 से लेकर के 150 के बीच में, एससी 143 से 146 के बीच में, एसटी का 155 से लेकर के 148 के बीच में, फिजिकली हैंडीकैप्ड ओएच वाले 99 से लेकर के 102 के बीच में, फिजिकली हैंडीकैप्ड एचआई वाले 103 से लेकर के 106 के बीच में रहेंगे। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।